हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम समझने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन के हिंदी मीडियम के चैप्टर 1 विलियन विलियन यानी सॉल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो वीडियो मैंने आपके यहाँ बनाया, आपके सामने लेके आया 2005 से लेकर 2024 तक, 2005 से लेकर 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए वो सब इसी में से पूछे गए। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर से भी इसको मिला सकते हैं और बार बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपके इसके क्वेश्चन वाले मार्क्स कवर हो जाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे जाते हैं उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव वाले वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो अगर आपने देखे और क्वेश्चन वाले वीडियो अगर आपने देखे, इसके हिसाब से अगर आपने तैयारी करी तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा यानी चैप्टर वाइज सारे चैप्टरों के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा और बहुत जल्दी यानी धीरे धीरे सारे वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें देखकर उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 है यहां पर विलियन। क्या लिखा? कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न 2005 से लेकर 2024 तक। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए मतलब हमें इसमें परिभाषा बताना और सूत्र बताना है। परिभाषा डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं जैसे मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, मोल प्रभाज, प्रभाज को अंश भी बोलते हैं, और हेनरी का नियम। यहाँ पर मैं बता दूं जो पार्ट्स पर मिलियन है यानी पार्ट्स प्रति मिलियन है, इसको कंसंट्रेशन इन पीपीएम, पीपीएम में सांद्रता भी कहते हैं। तो इतने यानी जो दिए हुए हैं इनकी डेफिनेशन, जैसे सपोज करो मोललता, तो क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। सूत्र बताना है तो मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। सपोज करो जैसे मोलरता हो गया तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और सूत्र बताना है तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ऐसे परिभाषा देकर हमें इनके सूत्र बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है संक्षिप्त टिप्पणी में? यहाँ पर हमें परिभाषा और उदाहरण बताना है। अगर पॉसिबल है उदाहरण तो हमें उदाहरण देना है। अब इसमें विलयन हो गया, परासरण, परासरण दाब, संपरासरी विलयन और स्थिर क्वाथी मिश्रण, अर्ध पारगम झिल्ली, इतनी चीजें। अब जैसे सपोज करो विलयन है, विलयन की परिभाषा बतानी है तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन को बनाने वाले पदार्थ विलयन के घटक कहलाते हैं। विलय तथा विलायक विलयन के घटक है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय तथा जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और एक उदाहरण बता दिया, नमक तथा जल के विलयन में नमक विलय है तथा जल विलायक है। ऐसे हमने उदाहरण बता दिया। सपोज करो जैसे मान लो स्थिर क्वाथी मिश्रण है, अब हमें इसकी परिभाषा देनी है। स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी स्थिर मतलब फिक्स है और मिश्रण मतलब दो पदार्थों से मिलकर बना यानी दो शुद्ध पदार्थ। हम जानते हैं अलग अलग पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। दो पदार्थों को मिलाते हैं और वो एक ही ताप पर उबलते हैं, एक ही ताप पर उनकी वाष्पों को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं बिना किसी अपघटन के, बिना किसी परिवर्तन के। उनको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन। अब हमें उदाहरण बताना है तो 95%, 95% एथिल एल्कोहल और 4 या फिर हम बोलेंगे 5% जल, इन दोनों का मिश्रण जो है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। गर्म करते हैं तो एक ही ताप पर उबलता है। जैसे सपोज करो 78 डिग्री सेल्सियस पर दोनों वाष्पित हो जाते, ठंडा करते तो द्रव में परिवर्तित हो जाते। ऐसे सबकी परिभाषा बताकर हमें क्या बताना है, इनके एग्जाम्पल बताना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, निम्न को परिभाषित कीजिए। यानी क्या बताना है हमें? परिभाषाएं बतानी है। तो यहाँ पर पहला क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या बतानी है हमें? इनकी डेफिनेशन बतानी है, परिभाषा बतानी है। तो मोलल मतलब होता है मोललता, मोलल मतलब मोललता। जैसे हम बोलते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोललता। तो यहाँ स्थिरांक जुड़ा है
तो 1 किलोग्राम, हम जानते हैं जो विलायक जैसे जल है उसका जो क्वथनांक फिक्स है, जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है या 373 केल्विन पर जल उबलता है, तो अगर हम उसमें विलय मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मोलर क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का यहाँ पर मतलब है, मोलर मतलब मोल को, यानी मोल, एक मोल विलायक को 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में मिलाने पर उसका क्वथनांक कितना बढ़ गया, उसका क्वथनांक जो है वो कितना बढ़ गया, उसको बोलते हैं हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब विलय की मात्रा फिक्स है, विलायक की मात्रा फिक्स है, तो 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक का क्वथनांक कितना बढ़ गया, उसको बोलते हैं मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो केजी मोल इनवर्स होती है, और 373 केल्विन पर अगर हमने 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय मिला दिया तो जो उसका क्वथनांक है वो 0.52 केजी मोल इनवर्स बढ़ जाता है। तो ऐसे हम यहाँ इसकी परिभाषा बतानी है, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, और फिर जल का क्वथनांक क्या है, 1 मोल विलय मिलाया तो उसका क्वथनांक कितना बढ़ गया, इतना हमें इसकी परिभाषा में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अंतर लिखिए। अंतर लिखिए यानी क्या बताना है, मोलरता तथा मोलरता में अंतर, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर, धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन में अंतर। अब अंतर 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। जितने नंबर में अंतर पूछा जाएगा हमें उतने पॉइंट उसमें लिखने हैं, यानी नंबरों के हिसाब से 2 नंबर का तो 2 पॉइंट, 3 नंबर का तो 3 पॉइंट। तो ये तीनों अंतर इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो इनमें से 1-2 अंतर एग्जाम में आते ही हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन, राउल्ट का नियम क्या है, इसके गणितीय रूप या मान की व्युत्पत्ति कीजिए। तो हमें राउल्ट का नियम बताना है। राउल्ट का नियम, जैसे किसी मतलब वाष्पशील विलायक में या वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है, और विलयन में उपस्थित विलायक का जो वाष्प दाब है वो उसके विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ऐसे इसकी परिभाषा बताकर इसके गणितीय व्यंजक की हमें व्युत्पत्ति करना है। जब हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला आएगा, एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यानी इस फॉर्मूले तक हमें इसको क्या करना है, ड्राइव करना है इस फॉर्मूले को। तो एक्स बी क्या है, विलय का मूल प्रभाज, और ये पूरा क्या है क्वथनांक, ये पूरा क्या है वाष्प दाब का, मतलब वाष्प दाब, आपेक्षित वाष्प दाब का, आपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन है ये। तो यहाँ पर क्या है, विलय का मूल प्रभाज, यानी इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब, विलायक के वाष्पन में कितनी कमी हुई, बोला उतनी कमी हुई जितना उसमें विलय मिला हुआ है, यानी एक्स भी विलय का मूल प्रभाज, और ये क्या है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी विलायक में जब विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्पन में उतनी कमी होती है जितना उसमें विलय मिला हुआ है। इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी हमें राउल्ट का नियम बताना है और उसकी सहायता से हमें जो अवाष्पशील विलय है उसकी मात्रा को निकालने के लिए एक फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है। तो कौन से फॉर्मूले को बताना है मैं बता दे रहा हूं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो राउल्ट का नियम लिखने के बाद कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है हमें, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। निकालना क्या है हमें, एम बी निकालना है। तो जब हम एम बी निकालेंगे यहाँ पर तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी एम बी यहाँ चला जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा नया, यानी पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू ए, ये आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है। तो एम बी क्या है यहाँ पर, विलय का अणुभार, पी नॉट ए क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, डब्ल्यू बी क्या है विलय का भार, एम ए क्या है विलायक का अणुभार, पी नॉट ए क्या, पी नॉट वही है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये है विलयन में विलायक का वाष्प दाब, जो डब्ल्यू है ये क्या है विलायक का
द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यानी हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए और हिमांक अवनमन द्वारा विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हमें क्या बताना है, हिमांक में अवनमन की परिभाषा बतानी है। यानी हिमांक में अवनमन क्या है, जब किसी विलायक में विलय मिला देते हैं तो उसका जो हिमांक है यानी जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है, इसे बोलते हैं हम हिमांक में अवनमन। इसकी हेल्प से हमें फॉर्मूला निकालना है जिससे हम विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला निकालना है मैं आपको बता दे रहा हूं, यानी डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन यहां पर आ जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले को हमें निकालना है। तो डेल टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन, के एफ क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार, ये विलय का अणु भार और ये है विलायक का भार। इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है। या फिर हमने यहाँ पर लिखा है कि दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलय के आणविक द्रव्यमान और हिमांक अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। दूसरे तरीके से ये ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, अवाष्पशील विलय मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, ग्राफ की सहायता से समझाइए। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है हिमांक में अवनमन एज इट इज, उसका जस्ट अपोजिट ये है, यानी क्वथनांक में उन्नयन वही विलायक में विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उसके बाद उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, यानी विलयन में जो विलय मिला हुआ है उसके अणुभार को निकालने का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कौन सा हमें यहाँ पर निकालना है, यानी डेल टीबी। अब डेल टीबी क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन है और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले को हमें निकालना है, यानी ये पूरे इस फॉर्मूले को डिराइव करना है इसकी डेफिनेशन को बताकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वान हाफ गुणांक। गुणांक को हम फैक्टर भी बोलते हैं। वान हाफ गुणांक या फैक्टर से आप क्या समझते हो, यानी इसकी परिभाषा और उसका सूत्र बताते हुए हमें इसकी उपयोगिता लिखनी है, इसके हमें उपयोग बताना है। तो वान हाफ फैक्टर मतलब जब विलय को विलायक में मिलाया गया तो उसका कितना वियोजन हुआ, कितना संगुणन हुआ है, उसका अनुपात यानी सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से बताकर उसकी परिभाषा बतानी है, उसका सूत्र लिखना है और उसके उपयोग बताना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वान हाफ विलियन समीकरण से आप क्या समझते हो। वान हाफ विलियन समीकरण स्थापित कीजिए, यानी वान हाफ विलियन समीकरण को हमें स्थापित करना है। या अथवा दूसरे प्रकार से ऐसे पूछा जा सकता है कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलय के आणविक द्रव्यमान को निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। यानी हमें क्या बताना, वही वान हाफ विलियन समीकरण। तो जैसे हमने परासरण पढ़ा, परासरण मतलब जब किसी विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखते हैं तो विलायक के अणु अपने आप अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाने लगते हैं, ये क्रिया परासरण कहलाती है। इस क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन की तरफ से दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि परासरण की क्रिया होती क्यों है। तो परासरण की क्रिया दो चीजों पर डिपेंड करती है, यहाँ पर हम इसको समझ लें। एक तो पाई समानुपाती सी, चूंकि दोनों की सांद्रता अलग अलग है, यानी परासरण की क्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों की सांद्रता अलग होती है, यानी पाई समानुपाती सी। फिर इनके टेम्परेचर में भी अंतर होता है, यानी इन दोनों के समानुपाती है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो आता है पाई समानुपाती सी टी। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा सी आर टी। अब जो सी होता है यहाँ पर ये होता है एन अपॉन वी, तो सी की जगह क्या रख देंगे, एन अपॉन बी, यानी पाई इक्वल्स टू एन अपॉन बी और क्या हो जाएगा आर टी। अब जो एन होता है यहाँ पर, एन क्या है, विलय के मूल है, तो मूल बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो विलय का भार और बटे विलय का अणुभार। तो इसको मिलाकर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी और इंटू वी किसमें, ये लीटर में। तो इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है, यानी वान हाफ विलियन समीकरण बताते हुए इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है। तो जो हमने आज क्वेश्चन पढ़े टोटल 10 क्वेश्चन, इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं।
हम चाहें तो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं और लास्ट ईयर तक का भी पेपर देख सकते हैं। इसी में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे गए हैं उनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 8 से 10 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, उसी पर बेस्ड होते हैं या वही आते हैं या वैसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप इतने क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू का मैंने वीडियो बनाया उसकी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो इस चैप्टर के आपके सारे मार्क्स कवर है। और ऐसे ही करके आप सारे वीडियो अगर मेरे देखते जाएंगे और उनके क्वेश्चनों की तैयारी करते तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छे कमेंट्स भेजें। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट भी है तो भी मैं आपको उस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट पर भी मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।